गीता पे जब ओशो बोले तो किसी ने ओशो से प्रश्न किया कि कृष्ण ये तो कहते हैं कि सत्य किसको सुनना चाहिए, कौन पात्र है, लेकिन ये नहीं बताया कि सत्य बोले कौन, उसका पात्र कौन है। ओशो बोलते हैं कि वो युग ऐसा था जब सत्य वही बोलता था जो अनुभव करता था। इसीलिए कृष्ण को ये नहीं बताना पड़ा कि सत्य बोलने वाले की पात्रता क्या हो। ये एक मानी बात थी, इतनी इंसानियत लोगों में थी कि सत्य वही बोले जिसने सत्य का अनुभव किया। झूठे, पाखंडी, धूर्त, नकलची, देवदत्त, लठ भारती, रिंग मास्टर, जबलाधारी, मालाधारी उस समय में नहीं हुए थे। इसीलिए कृष्ण को उस बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज के समय में तो बाढ़ आई हुई है। अब ओशो के प्रवचनों में अगर आप खंगालो, ढूंढो, तो ओशो अनेकों बार इन सब बीमारियों के ऊपर भी बोलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था भाई आज का समय तो ऐसा है कि लोग पैसे के लिए, पुजवाने के लिए या वासनाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तल पे गिर सकते हैं। यहाँ तो हर कोई कह सकता है कि मैं उपलब्ध हो गया ज्ञान को और अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, मैं तो जीवंत गुरु हो गया। और ओशो ने बोला था कि मेरे जाने के बाद किसी जीवंत गुरु को ढूंढ लेना। अब तर्कों को तो कहीं भी फिट कर सकते हो। अब चलो मान भी लो कि भाई कि ओशो ने ये कहा कि जीवंत गुरु, तो जीवंत गुरु के पास जाने का, किसी लफंगे के पास, किसी देवदत्त और किसी ठगोरे के पास तो जाने के लिए ओशो नहीं बोला था ना। पर यहाँ तो हर कोई अपनी अपनी घोषणा करके बैठ गए कि अब हुआ क्या कि ओशो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं चिंतन जगत के, विचार जगत के, जो दुनिया भर के ज्ञान पे बोलते हैं। हजारों साल पुराने शास्त्रों से लेके अधुनातन तो जो खोजें हो रही उस पे, वो हर विषय पे बोलते हैं। तो दुनिया भर का ज्ञान अगर लेना हो तो बड़ा आसान, ओशो की 4 किताबें पढ़ लो, फिर आप उपनिषदों पे भी बोलोगे, फिर आप गीता पे भी बोलोगे, फिर आप बाइबल पे भी बोलोगे, फिर आप फ्राइड पे भी बोलोगे, नित्शे पे भी बोलोगे, फिर आप शेक्सपियर पे भी, किस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि ओशो तो सब बोल गए। तो बनी बनाई किताबें हैं। हम छोटे थे तो परीक्षा के दिनों में कुंजियां मिलती थी, क्योंकि विषय का ज्ञान लेने के लिए तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती, लेकिन परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने के लिए बने बनाए उत्तरों की कुंजियां बना दी जाती थी, पढ़ लो और जाके लिखाओ। ओशो इसी तरीके से विचार जगत की कुंजियां हो गए। तो शातिर लोगों ने, चालाक लोगों ने, या जिनको अपनी दुकानें खोलनी थी, ओशो को जब पढ़ा तो उनको लगा कि अरे यार गजब की बात तो ये बोलते हैं। और उनको ये भी लगा कि ये बातें हम बोल के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ओशो को पढ़ पढ़ के बोलने वालों की एक नई धारा शुरू हुई। अब चाहे ओशो ने जीवन भर कितनी बार बोला कि नकलचियों से सावधान रहना, पाखंडियों से सावधान रहना, ये भी कहा कि ये नकलची क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी कहा कि एक कसौटी हमेशा के लिए दे सकता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ नकली नकल करता है। अभी
एक में जग्गी बाबा हैं साउथ में, उनकी एक समय में मैंने कुछ किताबें अनुवाद की थी। आर्थिक परेशानियों को होते उनकी किताबें अनुवाद करता था। तो शब्दशः ओशो का बोला हुआ, ऐसा जैसे कि एक इतनी गजब की मेमोरी, वो तर्क भी आ जाते, वो कथाएं भी आ जाती, वो चुटकुले भी आ जाते, सारी की सारी बातें। और फिर ओशो तो एक क्रांति है, ओशो सत्य बोलते हैं, वो किसी स्थापित शक्ति से किसी तरीके का कोई फायदा नहीं चाहते, वो तो उनको सत्य बोलना है, मानवता को सत्य दिखाना है। अब जब इन लोगों को तो सत्य से तो कुछ है नहीं, तो ये जो पारंपरिक चीजें होती है उनके साथ ओशो की बातें लपेट के अब चल निकला उनका भी। और ऐसे और भी हैं, मैं और भी नाम ले सकता हूँ जिनने इसी तरीके से ओशो को पढ़ पढ़ के अपनी चला ली सबने। मुरारी बापू कहते हैं ना कि, या और भी लोगों ने बोला कि आज कोई भी ऐसे प्रवचन देने वाले नहीं जो ओशो को नहीं पढ़ते, क्योंकि ओशो से बड़े आसान तर्क मिल जाते हैं, बोलने के लिए 1000 विषय मिल जाते हैं। और जिन लोगों ने ओशो नहीं पढ़ा उनको तो लगता है माय गॉड। अब वो जो अवाक हो जाने की स्थिति वो तो ओशो लाते हैं, वो ओशो के जगत से आती है, ओशो के साहित्य से आती है। लेकिन ये बीच के लोग बोल के लोगों को बड़ा प्रभावित कर देते हैं। ये कैसे ज्ञानी की बात में ये 10 विषयों पे बोल जाते हैं, तो उनकी भी दुकानदारी तो चली जाती है। अब एक प्रशांत आचार्य कोई है, वो भी आजकल बड़ा नाम चल रहा है। मैं तो कभी खैर पढ़ता सुनता नहीं किसी को भी, मेरा कोई रस भी नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी क्लिप्स आते रहते हैं इधर उधर तो मैं सुन लेता हूँ। अब ये बंदा भी ओशो को ठीक ठाक पढ़ लिया है, और अब कई लोगों में होती है बोलने की अच्छी कला होती है, तो बोल लेता है वो, तो उसकी भी धारा चल निकली। एक बार ओशो से जब ये प्रश्न पूछा गया था कि एक बड़े फेमस साधु थे जो ओशो के विचारों को चुराते भी थे लेकिन ओशो की आलोचना भी करते थे, तो ओशो से जो पूछा गया कि ये आपके विचारों को इतना चुराते हैं और आपके आलोचना भी करते हैं, तो बोले इन लोगों को आलोचना करनी जरूरी है ताकि सुनने वालों को लगे करिए तो ओशो के विरोध में है। तो ये आचार्य प्रशांत भी ओशो के ऊपर भी इसी तरीके से कुछ न कुछ बोल देता है, समझ में। अब हैरानी होती है भाई कि तुम इतने कौन से ओशो को भी सर पास कर गए जो कि ओशो को रजनीश्वरम नहीं बनाना था और ये नहीं करना था। तेरे को ज्यादा पता चल रहा ओशो से, लेकिन शातिरी देखो। अब ये भी ओशो ने एक जगह बोला, जब उनसे पूछा गया कि लोग आपका विचारों को पढ़ पढ़ के और इस तरीके से आपके विचारों का उपयोग करते, तो ओशो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम आए कि नहीं आए, विचार पहुंचना चाहिए लोगों तक, किसी बहाने पहुंचे। तो विचार के अगर पहुंच रहा है तो उसमें तो ऐसा कोई वो विषय नहीं है, लेकिन जहां विचार का विषय आ जाता है वो ये है कि विचार में मिलावट कर दी जाए, विचारों में आधा अधूरा अपना बघार दिया जाए, तो वो विचार ओशो का नहीं रहता, वो प्रदूषित हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। और ये लोग दूषित कर रहे हैं, निश्चित रूप से कई हैं, जैसे कि जग्गी बाबा हुए या ये आचार्य प्रशांत हुआ, ये और भी हैं। सामान्यतः ये
ओशो को कोट नहीं करते कि ये ऐसा ओशो ने बोला। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो अपने दम पे बोल रहे हैं कि भाई उनका बोला हुआ है, लेकिन तो निश्चित रूप से इतना नुकसानदायक तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो देवदत्त है और ये जो जवलाधारी मालाधारी लठ भारती है, ये ओशो का नाम भी ले रहे हैं, ओशो की फोटो भी लगा रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि ओशो का काम कर रहे हैं, फिर ये मिलावट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तुलनात्मक रूप से जग्गी बाबा हुए या आचार्य प्रशांत हुआ या इस तरीके के कई लोग हैं, वो उतना नुकसान तो नहीं करते, तुलनात्मक रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि वो ओशो का उस तरीके से उपयोग ही नहीं कर रहे, न ओशो की फोटो लगा रहे हैं, न ओशो का कोई ये कह रहे हैं कि हम ओशो का कोई काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिंग मास्टर टाइप के लोग हैं, वो देवदत्त हैं, और ये नाम ओशो का ले रहे हैं, ओशो का आश्रम बनाने की बात बोल रहे हैं या उनके कम्यून बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ओशो के विचारों को भी लपेट लपेट के बोले जा रहे हैं। फिर अपनी गंदगी, ये आरतियां करना और पूजवाना और हाँ लोग रो रहे हैं और ऊर्जाएं देना, अरे यार ये मिलावट है, ये जहरीली मिलावट है। ओशो के तरीके से मैं देखता हूँ कभी कभी फेसबुक पे कुछ महिलाएं वगैरह उनकी शिविर संचालन के ऐसे ऐसे बोल, क्यों कर रहे हो ये सब यार, ये ओशो ने किया, ऐसा फुहाड़ प्रदर्शन। तो ये मेरी नजर में ये लोग बेहद घातक है, क्योंकि ये नाम ओशो का ले रहे हैं और काम ठीक विपरीत कर रहे हैं। ये ओशो के संदेश में जहर मिला रहे, मट्ठा मिला रहे। मेरी नजर में ये जो दूसरे कई लोग हैं, दुनिया भर में कई लोग हैं जो ओशो के विचारों का उपयोग करके और अपना धंधा काम धंधा चला रहे, उतना नुकसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर वो तो अब ठीक है, दुनिया में कई लोग हैं, कुछ भी कोई करते रहते तो उसका करना भी चाहिए उनको, अगर करना है तो। ओशो का नाम लेके या ओशो का फोटो लगा के कुछ करना, ये बेहद घातक और खतरनाक है। इसीलिए संभवतः ओशो ने ये स्पष्ट कहा कि मेरे ध्यान केंद्र पर या मेरे किसी ध्यान कार्यक्रम में या ध्यान शिविर में सिर्फ और सिर्फ मेरी किताबें रहेगी और मेरा काम रहेगा, मेरे ध्यान प्रयोग होंगे और कुछ भी नहीं। साफ मना किया उन्होंने। लेकिन आज देखो कितने ही ध्यान केंद्रों पे ये नए नए देवदत्तों को और नए नए कोई एक है पंडित और उनके अनुसार उन्हीं के जैसे ऑरेंज कपड़े पहन पहन के और भद्दे से, बहुत ही भद्दे से बैठ गए। लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं कि इस तरीके की मिलावट के लिए साफ ओशो ने मना किया। और ये बात मैंने एक कोई अभी जो जिनने ये दुकानदारी शुरू की ओशो के नाम से, मैंने सबसे पहले बहुत 40 साल पहले करीब की होगी बात की, मैंने उज्जैन में इस व्यक्ति को देखा था और तब भी मैंने बोला था, तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, तो ये पहली बार ही वहां नजर आया था, कोई सिद्धार्थ विद्धार्थ कुछ है। तो मैंने उसको कहा भाई अगर तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए बहुत बढ़िया, अपना चलाओ ना भाई, ओशो का नाम क्यों ले रहे हो? ओशो का भी नाम लेना है, ओशो की किताबें भी रखनी और अपनी भी बीच में किताबें बेचनी, ये मत करो, क्योंकि ओशो ने इसके लिए तो मना किया साहब। लेकिन ओशो के जो कथित सन्यासी होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं है, वो खुद ही हो जी। तो मेरे अनुसार ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं ये घातक होते हैं। जब ओशो के जो बड़े थेरेपिस्ट है सोमेंद्रा और तीर्था, पश्चिम से आए हुए मेधावी लोगों में से कोई रहे होंगे तो ये दोनों रहे होंगे और ओशो के काम में सालों तक बहुत अच्छे से वो संलग्न रहे। इवन तीर्था तो जब ओशो ने संन्यास देना बंद किया तो पुणे में संन्यास भी देने लगे। कितनी जवाबदारियां ओशो ने तीर्था को दी। तीर्था और सोमेंद्रा बड़े नाम थे, लेकिन जब वो ओशो से अलग हुए और यूरोप में उन्होंने कोई अपना कार्यक्रम किया, उसमें ओशो की फोटो लगाई
तो ऑन रिकॉर्ड है वो। ओशो ने बोला कि भाई मैं, ये कभी मेरे शिष्य रहे तो इनके से ऊपर मैं क्या बोलूं, ये मेरी डिग्निटी के अनुसार नहीं है, लेकिन उनको जो करना है करे, लेकिन मेरे नाम का और मेरी फोटो का उपयोग ना करे, मेरी माला का उपयोग ना करे, उन्हें जो करना है। क्योंकि ये जो ओशो का नाम लेके, ओशो की पिक्चरें लगा के, ओशो का जो कहेंगे कि भाई हम तो ओशो के शिष्य हैं और ये सब नाम संबंध बता के करना, ये घातक है, बेहद घातक है। तो अच्छा तो ये हो कि वही व्यक्ति बोले जिसने सत्य का अनुभव किया हो, लेकिन अब ठीक है, दौर चल रहा है, आधुनिक समय है, जिसको जो बोलना है बोले करे, लेकिन घातक लोग ये हैं जो ओशो का नाम भी ले रहे हैं, ओशो की फोटो भी लगा रहे हैं और कर पता नहीं कौन कौन सी बकवास रहे हैं। ऐसे काम कर रहे हैं जो कि ओशो के ठीक विपरीत है, जिसके खिलाफ जीवन भर ओशो ने लड़ाई लड़ी। अब ओशो ने जब भगवान शब्द का उपयोग किया था तभी बोल दिया था कि इस शब्द का जिस दिन उपयोग पूरा हो जाएगा वो मैं छोड़ दूंगा, और उनने अपने जीते जी भगवान शब्द हटवाया, ओशो रखवाया, उनके जीते जी ओशो का उच्चारण होने लग गया था। लेकिन एक अब हम तो भगवान श्री रजनीश का है। अब ओशो ने कुछ वजह रही होगी कि उनने भगवान श्री रजनीश हटा के ओशो नाम दिया। उनको अपना काम उस तरीके से चलाना था। अब आप कौन बीच में हो जाते हैं जो नहीं जी हम तो कहेंगे भगवान श्री रजनीश, होते कौन हो तुम ये बोलने वाले की। ये तो गजबी कर दी भाई, शिष्य भी बनते हैं एक तरफ और गुरु के खिलाफ भी जाते हैं। अब ओशो ने माला के लिए भी ऐसा ही बोला था कि एक समय आएगा जब इन चीजों का उपयोग छोड़ देंगे। ओशो एक प्रतिभा है, वैसे टोटकों में उलझ जाएंगे क्या लोगों को? उनको पता है कि अगर टोटकों में उलझ जाते हैं तो लोग टोटकों में उलझ जाते हैं और असल को भूल जाते हैं। लेकिन अब तो माला पहनेंगे जी। आप सारे वीडियो देख सकते हैं ओशो के, जो पूना 2 हम कहते हैं, जो अमेरिका से आने के बाद के वर्ल्ड टूर के बाद के, उसने किसी ने भी माला पहन रखी है? एक ने भी? उस वक्त तो ये कोई माला नहीं बोले कि हम तो माला पहनेंगे जी। ओशो की जो भारत के लिए सचिव थी नीलम, उनकी किताब में इस बात का जिक्र है। जब ओशो ने नीलम से उनसे मैसेज करवाया था कि भाई लोगों को बोलो कि ओशो की माला पहनने की जरूरत नहीं है, तो नीलम खुद माला पहनती। तो ओशो ने देखा तू लोगों को बोल रही है कि माला नहीं पहनना, तो खुद में माला पहन के घूम रही है। बोला हाँ जी मैं तो पहनूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये तो मेरे लिए विशेष उपहार है, मेरे सदगुरु ने दिया। मतलब ओशो ने उनको माला दी थी। तो ओशो ने बोला कि मैंने दी ना उपहार, मेरा उपहार मैं वापस लेता हूँ, और उन्होंने माला ले ली। इस बात का, इस पूरी वाक्य का जिक्र नीलम की किताब में है। यानी ओशो स्पष्ट ही माला नहीं जानते थे कि लोग पहने, लेकिन अब देखो तो माला का आंदोलन शुरू हो गया। तो ओशो के नाम से शोषण की दुकानें तो बहुत खुली है। इतना शोषण किसी दूसरे के नाम से नहीं होता जितना ओशो के नाम से। क्योंकि ओशो के समसामयिक लोगों को भी आप देखो, जो हुए थे, जो बड़े विश्व प्रसिद्ध थे, मुक्तानंद जी हुए, या महर्षि महेश योगी हुए, या सत्य साईं बाबा हुए, कृष्णमूर्ति हुए, या और भी, उनके किसी के नाम से बहुत दुकानें नहीं खुली। क्योंकि इतना दुकानें खोलने जितना उनने मटेरियल ही नहीं दिया, ओशो ने बहुत ज्यादा मटेरियल दे दिया।
एक तो बोलने में बहुत अद्भुत, किसी को भी अवाक किया जा सकता है ओशो के बोले को बोल के, और ये कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत हुआ और ये सारे जग्गी बाबा और ये सब लोग सुन के अवाक रह जाते हैं। अब जब उनने ओशो को नहीं पढ़ा तो उनको तो लगता बाप रे क्या गजब ज्ञान है। अब 4 किताबें पढ़ के बन गए क्रांतिकारी, और जो भी उनका चला रहे हैं वो। इसी तरीके से जो ओशो के नाम से लोगों ने दुकानें खोली, अब ओशो की तो मुद्राएं भी अनेक बनाते थे। अब महेश योगी या दूसरे कोई भी ऐसी मुद्राएं तो बनाते नहीं थे, ओशो ने तो बहुत ज़्यादा किया ये सब। तो एक से एक नोटंकीबाज आ गया, फूहड़ है लेकिन करते तो हैं। इसी तरीके से ओशो ने बहुत सारे ध्यान प्रयोग बनाए, माला, भगवान श्री। तो ओशो के पास दुकान खोलने, किसी को दुकान खोलने तो ओशो के पास बहुत सारी सामग्री मिलती है जो अन्यों के पास नहीं मिलती है। उनने इतने सामग्री रखी नहीं, तो उनके बाद दुकानें नहीं खुल पाई। लेकिन ओशो के पास चूंकि सामग्री बहुत ज़्यादा थी, तो उस सामग्री को लेके कोई भी दुकान खोल सकता है। अब चल तो निकला है ये सब। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, अशुभ है। और मैं ये भी मानता हूं कि ओशो को इतना ख्याल तो होगा कि शातिर लोग इस तरीके से चीजें करेंगे, लेकिन उनको अपनी उपस्थिति का, उनके अपने होने का पता था कि वो कितनी बड़ी पावर है। उनके होते ये इनकी किसी की भी दुकान नहीं चल पाएगी। जिस जगह मैं विचारणीय विषय मानता हूं वो ये कि ओशो की उपस्थिति, जो असल ओशो है, उतनी दर्ज नहीं हो पाई, उतनी दर्ज नहीं। अगर वो होती, मान लो कि ओशो उपलब्ध होते, तो आज ये आचार्य प्रशांत को या जग्गी बाबा को या किसी को भी सुन के कोई भी कहते थे अरे यार ये बातें तो सब ओशो की बोली हुई ये बोल रहे हैं। या ये जो मुद्राएं कर करके बैठे हैं, अगर ओशो का असल ध्यान उपलब्ध होता सबको, तो फिर ये जो बैठ गए नकली, इनको कौन पूछता। लेकिन हुआ क्या कि होता कहाँ है ओशो, आप देखो कितने लोग हैं जो ईमानदारी से ओशो का शिविर लेते हैं या ध्यान कार्यक्रम करवाते हैं, गिने चुने। बात की तो उन लोगों की तो बाढ़ आई हुई है। पूना ओशो के काम का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण हुआ करता था। दुर्भाग्य से वो इतना जीवंत उदाहरण रहा नहीं, बहुत ही सिकुड़ गया। तो लोग देखे कहां कि असल ओशो है क्या। तो ये नकलियों की जाल में, चंगुल में फंस रहे हैं। ये अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, आश्रम बना के बैठ गए और कम्यून बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, क्योंकि असल तो कहीं उपलब्ध ही नहीं है। मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो अभी जो पृथ्वी पर इतने सारे संकट आए हुए हैं और अस्तित्व ने इतना अद्भुत संत संबुद्ध समय रहते भेजा, और ओशो लगातार चेताते रहे कि ये समय बहुत मूल्यवान है, ये पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी अगर तुम लोग नहीं जगे। ये भी कहते रहे कि एकमात्र मैं आशा हूं। लेकिन कहीं न कहीं कमोबेश सबसे गलतियां हुई, और अब जो हालात है निराशाजनक तो है। ओशो के भी काम को देख के ऐसा नहीं लगता है कि कोई आशा की जा सकती है। ओशो ने शरीर में रहते तो अपने को असफल नहीं होने दिया,
उनके शरीर में होते कि किसी भी तरीके की दुकान नहीं खुली थी। होती हिम्मत तो खोलते ना भाई। उस वक्त तो कोई आचार्य प्रसाद जैसा व्यक्ति नहीं आया था। ये ओशो के शरीर में जाने के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी। और ओशो के शरीर से जाने के बाद इतना कुछ अगर गलत चल रहा है और आंधी आ गई, तो उसके लिए जवाबदार वो लोग भी हैं जिनको ओशो ने जवाबदारी दी थी अपने संदेश को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये उनकी असफलता भी है। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।